नमस्कार दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं एसएससी, बैंक एंड रेलवे की तैयारी तो डाउनलोड कीजिए नॉलेज बॉक्स के एप्लीकेशंस को और करिए अपनी तैयारी को और भी मजबूत नॉलेज बॉक्स के क्विज, टेस्ट सीरीज एंड अमेजिंग वीडियो के साथ में। यस, हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नॉलेज बॉक्स। आप सभी का नॉलेज बॉक्स में तहे दिल से स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं 1 से लेके 1000 तक की संख्याओं का वर्क हम किस तरीके से कर सकते हैं, वो भी 5 सेकंड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और अगर आप नए हैं चैनल पे और अगर आपको ऐसे ही कैलकुलेशंस की ट्रिक्स चाहिए तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो भाई हम देखने जा रहे हैं 1 से लेके 1000 तक के स्क्वायर निकालने की ट्रिक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ 2 डिजिट्स के स्क्वायर। जैसे कि हमारे पास में आ गया 55 का स्क्वायर करना है। किसका करना है? 55 का मुझे स्क्वायर करना है। तो भाई करना ये होगा हमें यहाँ पे, हमें 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 25 दूनी 50। ठीक है, इन तीनों संख्याओं को पहले मल्टीप्लाई करने है। क्लियर? उसके बाद में सेकंड स्टेप क्या करना है स्टूडेंट, आपको जो जो डिजिट्स है हमारे पास में 5 एंड 5, इनका स्क्वायर कर लेना है। इनका स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, देन 5 का स्क्वायर 25। क्लियर है क्या? और आपने जो मल्टीप्लाई किया था उस नंबर को यहां पे एक नंबर छोड़ के यहां जोड़ देना है, 50। आपका आंसर आपके सामने होगा 3025, परफेक्टली राइट आंसर। ये मेथड 2 डिजिट्स के किसी भी नंबर में आप लगा सकते हैं, आपका आंसर आपके सामने होगा। 3 डिजिट में क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको चाहता हूं कि 2 डिजिट में आपको परफेक्शंस दिखे। 83 का स्क्वायर। तो क्या करना चाहिए हमें बताइए? हमें 8 3 2 को मल्टीप्लाई करना चाहिए। 8 3 24 दूनी 48। यस या नो? कर दिया मल्टीप्लाई। 8 का स्क्वायर करेंगे और 3 का स्क्वायर करेंगे तो बताइए 8 का स्क्वायर क्या होता है? 8 का स्क्वायर होता है 64। 8 का स्क्वायर 64 और 3 का स्क्वायर 9 नहीं लिखेंगे, 09 लिखेंगे। ध्यान रखना, हमेशा 2 डिजिट लेना है। और इस नंबर को यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 48 और जोड़ देंगे। आपका आंसर आपके आंखों के सामने आ चुका है। क्लियर है क्या? चलिए मैं उसको और इजी कैसे बनाऊं भाई, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा 10 सेकंड लग रहा है, लेकिन मैं चाहूंगा कि बस देखें और उड़ा दें। जैसे कि मैंने बोला 94 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे? 9 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, सिंपल। 9 चौक 36 दूनी 72, बस सिंपल। इसको क्या कर देंगे हम लोग? जोड़ देंगे तो आंसर क्या आ गया? 8830, परफेक्टली राइट आंसर। क्लियर है क्या? चलिए भाई ये तो हो गया कि 2 डिजिट के स्क्वायर हम किस तरीके से करें, लेकिन 2 डिजिट में भी आपको दिक्कत आएगी, तो मैं आपको दिक्कत में बिल्कुल नहीं डालना चाहता। तो मैं चाहता हूं कि आप इसका फटाफट से आंसर निकालें। 89 का स्क्वायर क्या होगा? जल्दी से इसी मेथड की हेल्प से आपको निकालना है। तब तक मैं एक टॉफी खा लेता हूं, है ना? जल्दी से बताइए क्या बोलेंगे? 89 का स्क्वायर क्या होगा? लंबी लंबी क्लासेस लेने के लिए टॉफी खाना जरूरी है ना? मन लगा रहता है क्लास में, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में क्या है ना, बच्चे होते हैं सामने, उसको पढ़ा देते हैं। अब मैं अपने फ़ोन को पढ़ा रहा हूँ, है ना? वैसे तो क्लासेस अपन अपलोड करेंगे तो आप तक पहुँचेंगी, लेकिन एक रियलिटी में तो ऐसा लगता है कि कैमरे को पढ़ा रहे हैं हम लोग, मोबाइल्स को या फिर कैमरे को पढ़ा रहे हैं। ऐसे आनो तो थोड़ा सा ज़रूरी है टॉफ़ी भी खाना, है ना? चलिए, तो 89 का स्क्वायर हमें निकालना था। आई होप आपने निकाल लिया होगा। भाई मैंने बोला था 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 9 का करेंगे 81, 8 नाम 72, 72 दूनी 144। ऐसे आनो? अब समस्या ये आ गई कि अभी तक तो 2 आ रहा था नंबर मल्टीप्लाई करने पे 2 डिजिट आ रहा था, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया? 3 डिजिट आ गया। तो क्या 3 डिजिट जोड़ देंगे यहाँ पे? अरे बिल्कुल जोड़ देंगे। यहाँ पे 144, एक संख्या छोड़ के यहाँ पे रख देंगे, खत्म। 1 2 1 8 9 7 9 2 1, परफेक्टली राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या के स्क्वायर को निकाल सकते हैं 2 डिजिट्स के अंदर। चलिए जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब हम चलते हैं 3 डिजिट के पीछे। चलिए अब हम देखेंगे 3 डिजिट्स के नंबर्स का स्क्वायर हम
किस तरीके से निकाल सकते हैं। भाई मान लीजिए हमारे पास में एक नंबर आ गया 108 का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि नंबर कितने 100 के पास में है। 100 के पास में है, 200 के पास में है, 300 के पास में है। तो भाई 100 के पास में, और ये 100 से कितना दूर है, ये 8 दूर है। तो इसमें से 8 कम कर दो और 8 जोड़ दो। अगर हम इसमें 8 कम करेंगे तो 100 आएगा, और 8 जोड़ेंगे तो 116 आएगा। और जितना कम या ज्यादा किया है उसका स्क्वायर कर दो। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। क्लियर है क्या। अब बटे में हमें 10 लेना है, 100 लेना है, 1000 लेना है, वो डिपेंड करेगा 64 पे। अगर यहां पे 2 डिजिट है तो मैं 2 ले सकता हूं, कोई इशू नहीं है। तो अगर 2 अंक है तो मैं 2 जीरो लगा सकता हूं नीचे, और 2 जीरो से 2 जीरो हो गया, 116 आ गया। और इसको फिर आपको ऐसे कैसे लिखना पड़ेगा, ये आपका परफेक्टली क्या आ चुका है, आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, चलिए एक और देखते हैं ऐसा एग्जांपल। 113 का स्क्वायर, ठीक है, इसको समझिए भाई। ये 100 से कितना दूर है, 13 दूर है। इसमें से हम 13 कम कर दें या 13 जोड़ दें, तो भाई 13 कम करेंगे तो 100 आएगा, और 13 जोड़ेंगे तो 126 आएगा। लेकिन 113 का स्क्वायर होता है 169। मैंने बताया कि 2 लेंगे तो 2 जीरो लगाएंगे, और अगर 3 लेंगे तो 3 जीरो लगाएंगे। तो भाई जीरो ऊपर काटने के लिए तो 2 ही हैं, तो 2 लीजिए ना, 1 को हटा दीजिए यहां से। अब 1 का क्या करेंगे, ये 1 कैरी फॉरवर्ड चला जाएगा। कैसे, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो आ गया, 126 आ गया। 69 तो एज इट इज आ जाएगा। इस 1 का क्या करूं, इस 1 को यहां जोड़ना पड़ेगा, तो आंसर क्या आएगा 127। 69 इज परफेक्टली राइट आंसर। क्लियर है क्या। चलिए, काफी लोगों को दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं। ये देखिए 115 है, 15 कम करेंगे तो 100 आएगा, 15 जोड़ेंगे तो 130 आएगा। 15 का स्क्वायर 225 होता है। क्लियर है क्या। अब आप चाह सकते हैं 3 जीरो लेना, क्योंकि भाई 3 जीरो काटने के लिए है ना ऊपर, खत्म। तो 13 आ गया यहां से, और 225 यहां से आ गया। आ रही बात समझ में, है ना मजेदार ट्रिक। चलिए, अब आप तो बोल रहे होंगे कि सर आप तो बड़े छोटे छोटे नंबर ले रहे हैं, 100, 115, 110, है ना। हाँ, आप थोड़ा नंबर को बढ़ाइए। तो चलिए नंबर को हम बढ़ा देते हैं। मैंने बोला 712 का स्क्वायर क्या होगा। बढ़ गया नंबर। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, वही तरीका जो बताया था आपको मैंने, 12 कम करो, 12 जोड़ो। क्लियर है क्या। 12 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 724 आएगा। और 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है। 2 संख्या लेंगे, बिल्कुल 2 संख्या लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब 7 से गुणा करना पड़ेगा इसको, फटाफट से कर देंगे। 7 चौक 28, 2 14 प्लस 2 14 प्लस 1 2 16, 1 49 प्लस 1 50। ये तो यहां से आ गया, यहां से 44 आएगा। अब इस 1 का क्या करें, अरे जोड़ दो फिर, यहां पे खत्म बात। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी संख्या का स्क्वायर कर सकते हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आप तो बता रहे हो 100 के पास पास हैं, आप ऐसी संख्या बताओ ना जो 650 के पास में हो, या फिर 640 के पास में हो। ऐसी संख्या भी तो आ सकती हैं। तो चलिए उनका भी हम थोड़ा सा सॉल्यूशन कर देते हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। कोई भी चीज में कहीं भी दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, उसका सॉल्यूशन, उसका आंसर आप तक जरूर पहुंचेगा। चलिए, अब हम एक ऐसा नंबर लेते हैं जो 100 के पास में नहीं, जो 350, 450, 340, 330 इनके पास में हो। जैसे कि मैंने आपसे बोला भाई साहब 445 का बताइए आप। अब अगर हम इसको 400 से कंपेयर करेंगे तो 55 कम है, टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग है। कैसे आनो, तो भाई मुझे टाइम बचाना है। कैसे आनो,
तो टाइम कैसे बचेगा? टाइम बचाने से बचता है मेरे दोस्त। 445 को हम देखेंगे 450 के पास में, ये 450 से 5 कम है, 5 जोड़ दीजिए 5 घटा दीजिए, यस या नो? क्लियर है क्या? अगर हम इसमें 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 450, और इसमें अगर इसमें हम 5 जोड़ेंगे तो 450 आएगा, और 5 कम करेंगे तो क्या आएगा? 440। 5 का स्क्वायर 25, हम 2 जीरो लगा सकते हैं। क्लियर है क्या? अब थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, क्योंकि अगर आपने इसको इससे काट दिया, इसको इससे काट दिया, तो 45 को 44 से गुणा करना पड़ जाएगा, बात उल्टी पड़ जाएगी। बोला सर आप तो ट्रिक बता रहे थे हैं, और ट्रिक के चक्कर में आपने मेथड और बड़ा कर दिया। अरे तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा स्मार्ट बन जाइए। कैसे? 1 जीरो से तो 1 जीरो उठा दो, और 45 में इसका भाग दे दो 10 का, तो क्या आ गया? 4.5 आ गया। आ गया 4.5। 4.5 क्या होता है? अरे 4.5 यही तो होता है 4 सही 1/2, 9/2 होता है कि नहीं होता है? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? कोई दिक्कत है क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं होगी। तो इसको काट दीजिए ना यहां से भैया। अरे अब इजी है कि नहीं है? 220 को 9 से गुणा कर सकते हैं। अरे बहुत आसानी से कर सकते हैं भाई साहब, बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है क्या? 0 9 दूनी 18, 8 1 18 प्लस 1 19, 1980 ये है, और 25 ये बच गया था, तो यहां लिख दीजिए खत्म। थोड़ा सा कई बार उंगली सीधी घी से नहीं निकलेगा, उंगली को टेढ़ा करना पड़ेगा भाई साहब, है ना? आप चाहें कि पका पकाया माल मिले मैं जाऊं और खा जाऊं, नहीं। ऐसा होता तो सबकी गवर्नमेंट जॉब लग गई होती। थोड़ी सी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी। क्लियर है क्या? चलिए, तो फंस गए थे आप यहां पे कि 45 को 44 से गुणा करना। तो हम क्या किया? हमने सीधा यहां से 100 का भाग दे दिया, इसमें 4.5 बन जाएगा। चलिए, कैसा है क्वेश्चन आपके लिए? चलिए बताइए। 342 का स्क्वायर क्या होगा? फटाफट से 342 का स्क्वायर क्या होगा? जल्दी से ट्राई करें सभी लोग, बिना मिस्टेक किए हुए। चलिए, समय समाप्त हुआ भाई। 350 से कंपेयर करना पड़ेगा, यस या नो? करिए, कितना कम है? 8 कम है। 8 जोड़ो 8 घटाओ, 8 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 350 आएगा, और इसमें से अगर हम 8 कम करेंगे तो 334 आएगा, यस या नो? ठीक है। और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा। 2 संख्या ले लेंगे क्या? ले लीजिए 2 संख्या। 0 से 0 को उड़ा दोगे और इसको यहां पे हटा दोगे। क्लियर है क्या? तो 3.5 को हम लिख सकते हैं 3 से 1/2, 6 7/2, 7/2 मल्टीप्लाई बाय 3 3 4, इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। तो यहां से आएगा 167। किसी भी संख्या, मतलब 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का स्क्वायर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं जाते जाते आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, आप लोग ट्राई करना घर पर। बड़ा ही मजेदार सा एग्जांपल मैं आपको देने जा रहा हूं। 995 का स्क्वायर कीजिए जल्दी से। 995 का आपको स्क्वायर करना है जल्दी से, और इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अब हम मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।